हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस में। और हमने 2.2 शुरू कर रखे हैं जिसमें हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका जो रेशियो है, रेशियो का मतलब मैंने पहले ही बताया डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका जो रेशियो है वो कितना दिया हो हमें, 7:5। मतलब ये हमें इस क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है, तो इसी की हेल्प से हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लाइन क्या दी है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8। जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं, इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब 8 ज़्यादा हैं। क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। क्योंकि देखो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स 5, मतलब रेशो में भी डिफरेंस है, मतलब बॉयज़ ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो बॉयज़ है वो 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हमें उनकी संख्या नहीं पता, वो वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें क्लास की स्ट्रेंथ बतानी टोटल कि एक क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाकर हम उनकी स्ट्रेंथ बता देंगे। तो लास्ट में हमें यही निकालना है। तो बॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है लेकिन गर्ल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता उसी को हम क्या मानते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मानेंगे, हम एक्स मानेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिया हुआ है कि वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से और उनका रेशियो दिया हुआ है। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो मानते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बॉयज़ के बारे में दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज़ वो कितना है, x+8। क्योंकि 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x माना है तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे, x+8। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका रेशियो कितना दिया, 7:5। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7/5, 7:5। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है, 7:5। ये में दिया हुआ है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x+8। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x = 7/5, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो अब ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे x की फॉर्म में है तो हमें x वालों को एक साइड करना है, मतलब वेरिएबल को हमें एक तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड का जो साइन है वो ख़त्म करना है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हिंदी में आर पार गुणा करने पर, ठीक है। उसके बाद क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इस साइड चला जाएगा और ये 7, ठीक है, एक साथ जाएगा। तो 5 जो है वो x+8 के साथ गुना हो जाएगा बराबर, और 7 जो है वो x किसका साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये जो है ऊपर जाएगा, डिवाइड में है तो बराबर के इस साइड आने पर क्या होगा, वो गुणा होगा, यही किया है, ठीक है। 5 डिवाइड में है इस साइड में तो यहाँ पे आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे x डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि साइन चेंज कर रहे हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 5 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 5x + 8×5 = 40
7x, ठीक है, इतना आ गया। तो देखो इसमें दो तरीकों से कर सकते हो, या तो तुम 7x को इस साइड ले आओ और 40 को उस साइड भेज दो, या फिर तुम सिर्फ 5x को उस साइड उठाकर ले जाओ, ठीक है। तो मैं यही करूँगी, 5x को उस साइड ले जाते हैं, 40 यहीं पे रहेगा बराबर 7x, ये 5x प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 40, 7x में से 5x के 2x, अब x को निकालना है तो 2 उसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके नीचे चला जाएगा, 40/2 बराबर x, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो जो x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है 20, ठीक है। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, मतलब हमारे पास जो हमने गर्ल्स मानी थी वो कितनी आ गई हैं 20। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, और नंबर ऑफ बॉयज़ वो आएंगे x + 8, मतलब 20 + 8 = 28। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 आई हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 28 आए हैं। टोटल क्लास स्ट्रेंथ वो कितनी आ जाएगी 20 + 28 मतलब 48। तो हमारे पास टोटल क्लास स्ट्रेंथ आ गई है 48। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें क्या दिया हुआ था, बॉयज़ का रेशो और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ था 7:5, तो वही नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मैंने x मान लिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास x + 8 आ गए, तो दोनों का रेशो हम दिया हुआ था ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर की है तो 5 एक साथ मल्टीप्लाई हो गया और x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने सारा सिर्फ सोल्व किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए, उनको दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्लास की स्ट्रेंथ आ गई। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, क्या है, बैशिंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर दैन बैशिंग्स ग्रैंडफादर। मतलब जो बैशिंग के पिता है वो 26 साल छोटे हैं किससे, बैशिंग के ग्रैंडफादर से, मतलब दादा से। बैशिंग के पिता बैशिंग के दादा से 26 साल छोटे हैं, एंड 29 ईयर्स एल्डर देन बैशिंग्स, और उनके पिता, क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग से दिया है इज़ यहाँ पे आया है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, बैशिंग के पिता के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कि उसके पिता 26 साल छोटे तो हैं उसके दादा से, और 29 साल बड़े हैं किससे, बैशिंग से। मतलब क्या, वो बैशिंग उनका बेटा है, ठीक है। बैशिंग एक लड़का है, उसके पिता की उम्र 26 साल छोटी है उसके दादाजी से, ठीक है। और उनके जो पिता हैं वो 29 साल बड़े हैं बैशिंग से। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बैशिंग को x मानती हूँ, बैशिंग को x मानती हूँ, तो बैशिंग के जो फादर हैं वो उससे 29 साल बड़े हैं, यही बोले ना। एंड 29 ईयर्स एल्डर, एल्डर का मतलब बड़ा होना, 29 ईयर्स एल्डर देन बैशिंग, बैशिंग से 29 साल बड़े हैं। ये तो फादर हो गया, बैशिंग को हमने x माना, फादर बड़े हैं 29 साल, तो उसके ग्रैंड फादर कितने हो जाएंगे, उसके दादा कितने हो जाएंगे, वो तो इससे ही बड़े हैं, है ना। ये बोला ना कि ग्रैंड फादर वो बड़े हैं 26 साल, ये बोल लो, या फिर ये बोलो कि ग्रैंड जो उसके पिता हैं, बैशिंग के जो पिता है वो 26 साल छोटे हैं किससे, उसके दादाजी से। तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल रखना है, क्योंकि इसमें सारा जो बात है वो किसके ऊपर हो रही है, बैशिंग के ऊपर हो रही है। तो बैशिंग को हमें क्या माना है, एक्स मानेंगे। सारी की सारी जो बात है वो बैशिंग के ऊपर हो रही है ना, कि बैशिंग के पिता, बैशिंग के दादा और बैशिंग, तो मतलब बैशिंग्स के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके पिताजी के बारे में पता है, उसके दादाजी के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम बैशिंग को ही क्या मानेंगे, एक्स। तो उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं, तो उसके दादाजी उसके फादर से 26 साल बड़े हो जाएंगे, या फिर ये बोल लो कि 26 साल छोटे हैं उसके दादाजी से, उसके फादर 26 साल छोटे हैं ना, इसका मतलब उसके दादाजी बड़े हैं 26 साल। जो बैशिंग के दादा है वो इसके फादर से, फादर की एज ये हो गई, इससे कितने बड़े हैं 26 साल, तो ये हो जाएगी बैशिंग के दादा की एज। तब इसको मानते हैं, हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तो तीनों की जो उम्र है उनका जो जोड़ है वो 135 साल दिया हुआ है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स, वट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। मतलब हर एक की एज हमने बतानी है वो क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, ठीक है।
किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और किसके बारे में नहीं दी है। तो बैशुंग के बारे में कुछ नहीं दिया, सिर्फ बैशुंग के पिताजी के और बैशुंग के दादाजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उनके और बैशुंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता, जिसमें छोटा होता है, उसी को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मानना है वो हमें क्या मानना पड़ेगा, बैशुंग को मानना पड़ेगा। लेट द एज ऑफ बैशुंग बी एक्स, ठीक है। तो बैशुंग की एज को हमने एक्स माना है। उसके बाद देन द एज ऑफ बैशुंग्स फादर, उसके पिताजी की एज कितनी है, क्या दी हुई है कि बैशुंग के पिताजी 29 साल बड़े हैं, किससे, बैशुंग से बड़े हैं, ठीक है। ये जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके दादाजी के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके पिताजी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो कितना 29 साल बड़े हैं, एल्डर मतलब बड़ा होना, बड़े हैं उसके बैशुंग से। तो बैशुंग ये है एक्स, और इससे कितने साल बड़े हैं, 29 साल, बड़े का मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो इसके फादर की एज भी आ गई। अब द एज ऑफ बैशुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बारे में क्या बोला है कि बैशुंग के ग्रैंडफादर जो हैं, बैशुंग के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं देन बैशुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब जो ये है फादर जो इनके बैशुंग के, वो छोटे हैं किससे, उसके दादाजी से। तो उसका मतलब दादाजी बड़े हुए कितने साल, 26 साल। तो जो फादर से बड़े हुए, जो उसके ग्रैंडफादर है उसके फादर से 26 साल बड़े हुए, ठीक है। मतलब दादाजी उसके पिताजी से 26 साल बड़े हुए। तो ये उसके फादर की एज है, और इससे कितने साल बड़े हैं वो, 26 साल। समझ में आया। ये एज उनके पिताजी की है, तो उनके पिताजी से वो 26 साल बड़े हैं, ठीक है। बैशुंग की एज एक्स, उसके पिताजी एक्स प्लस 29 और उसके दादाजी एक्स प्लस 29 प्लस 26। तो कितना आया, एक्स प्लस 9 और 6 15, हासिल 1 और 1 55, एक्स प्लस 25। तो यहाँ पे ईयर मान लेते हैं, ईयर्स एंड यहाँ पर भी ईयर्स, ओके। तो ये हमारे पास तीनों की एज आ गई। अब हमें निकालना है तीनों की, अब दिया क्या हुआ हमें, द सम ऑफ एज ऑफ द ऑल द थ्री इज़ 135। तीनों का जोड़ हमें क्या दिया हुआ है, 135। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड कर देती हूँ मैं एक्स, या फिर लिख लेते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री क्या है, 135 ईयर्स। सम करना है तीनों का, एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 29 प्लस, मतलब ये 55 हो गए हैं सीधा, ठीक है। एक्स प्लस 55 कितना दिया हो, 135। अब एक्स 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 जो है उनको अलग से ऐड करो, जो नंबर्स उनको अलग से ऐड करो। तो एक्स 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 3x और 29 और 55, 9 और 5 14, हासिल 1 5 7 और 1 8 इज इक्वल टू 135। तो 3x प्लस 84 बराबर 135, 9 और 5 14, हासिल 1 5 7, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा ये। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। तो ये जो 84 है उस साइड चला जाएगा, 135 माइनस 84 कितना आ गया, 5 में 4 गए 1, 13 में से 8 गए 5। तो यहाँ पे 3x जो है इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड हो जाएगा 3 3 एकम 3 और 3 सते 21। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो 17 आ गई है। तो x की वैल्यू है वो 17 आ गई है। मतलब x जो है, x क्या माना था हमने, बैशुंग ईयर, ठीक है। मतलब बैशुंग की एज जो है वो 17 साल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द एज ऑफ बैशुंग, द एज ऑफ बैशुंग इज, यहाँ पे या फिर यहाँ पे इज इक्वल कर देते हैं, इक्वल
द एज ऑफ बैशिंग इज इक्वल 17 ईयर, ठीक है। द एज ऑफ बैशिंग्स फादर, वो क्या हो जाएगी x प्लस 29 साल बढ़े ना, तो 17 प्लस 29 कितना हो गया, 9 7 16, हाथ से 1 2 3 और 1 4, 46 साल, ठीक है। उसके पिताजी 46 साल बड़े हैं। उसके बाद द एज ऑफ बैशिंग्स ग्रैंडफादर, उनकी एज कितनी थी x प्लस 55, क्योंकि x प्लस 29 तो ये फादर की एज है, उसमें 26 और ऐड करेंगे तो x प्लस 55 आया था हमारे पास, तो कितना हो जाएगा x 17 है प्लस 55, तो कितना हो जाएगा 5 और 7 12, हासिल 1 5 6 और 1 7। मतलब क्या हुआ, बैशिंग की एज 17 साल है, बैशिंग के बेजी के 46 साल है, और बैशिंग के ग्रैंडफादर की एज 72 साल है, ठीक है। मतलब इसमें तीनों की एज बताओ, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, मतलब हर एक की एज बताओ क्या होगी, तो हमने तीनों की एज निकाल के बता दी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। सबसे पहले बैशिंग को माना x, उसको बैशिंग के पिताजी की एज दी थी 29 ईयर, बड़े हैं वो उससे। उसके बाद उसके दादाजी के बारे में दिया हुआ था जो 26 साल बड़े हैं उसके पिताजी से। दिया तो ये है कि उसके पिताजी छोटे हैं 26 साल के दादाजी से, तो मतलब ये है ना कि दादाजी बड़े हैं 26 साल, तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल रखना था, इसलिए हमने x के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको ऐड ही किया है, ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब 15 साल के बाद, अब से 15 साल फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल के बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स, रवि की जो एज होगी वो 4 गुना हो जाएगी हिज प्रेजेंट एज, उसकी जो आज की जो उम्र है, आज की जो एज है, वर्तमान में जिसकी एज होगी उससे 4 गुना हो जाएगी। कब होगी वो, 15 साल के बाद। तो व्हाट इज़ द रविज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज बतानी है वो क्या होगी, तो हमें उसकी प्रेजेंट एज को मानना पड़ेगा, हमें नहीं पता वो क्या है तो हम उसको मानते हैं, ठीक। क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स, ओके। तो ये हमने x ईयर मान लिया। अब क्या बोला है उसने, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद रवि की एज 4 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब x प्लस 15, अगर उसकी आज की एज x है तो 15 साल के बाद x प्लस 15, और वो किसके बराबर है, 4 गुना, किसकी, आज की एज से, मतलब 15 साल के बाद जो उसकी उम्र होगी वो उम्र किसके बराबर होगी, 4 गुना, आप इसकी प्रेजेंट एज के 4 गुना, ठीक है। मतलब जो उम्र उसकी 15 साल के बाद होगी वो एज वो 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, x वालों को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस x को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 15 रह जाएगा, या फिर इसको ऐसे नहीं तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये वाला इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 4x बराबर x प्लस 15, ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, क्यों ऐसे कैसे, क्योंकि तुम इसको इस साइड लेगा माइनस का आएगा, इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का जाएगा, दोनों साइड माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर दोबारा से प्लस के बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए साइन नहीं आता, जब तुम दोनों साइड ही चेंज करते ना, इसको तुम इस साइड लेके आते हो, उसको इस साइड भेजते हो, तो क्या करते हो, दोनों साइड में निशान सेम ही रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्स को इस साइड ले आते हैं, 4x माइनस एक्स बराबर 15, 4x में से x के 3x बराबर 15, तो x की वैल्यू 15/3 मतलब 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। मतलब क्या हुआ, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 साल। रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5 साल। तो 4 साल बाद या फिर 15 साल बाद देखते हैं कितनी है, आफ्टर 15 ईयर चेक करते हैं, हम इसको सिर्फ चेक करना है, ठीक है।
तो हम चेक करते हैं कि सही आ रहा है। ठीक है, 4 गुना मतलब 15 साल के बाद 5 + 15 बराबर 4 गुना 5, 20 बराबर आ रही है, मतलब सही है। ठीक है, मतलब उसकी उम्र कितनी है, 5 साल है। तो समझ में आ गया वो कैसे किया है कि उसने बोला कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम, रवि की एज जो है वो 4 गुना हो जाएगी। अब से 15 साल, क्योंकि प्रेजेंट एज को हमने x माना है, तो इस एज से 15 साल के बाद रवि की एज 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से, मतलब दोनों बराबर की बात करें तो रवि की एज बतानी थी, वो हमने बता दी है, 5 आई है। द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज़ 5 ईयर्स। ओके, तो रवि की एज आता है बस 5 साल। तो आज हम इतना ही करेंगे 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।